कन्या के साथ हुआ। इसलिए कहते हैं बिना दक्षिणा की यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे यज्ञ के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, उसका विवाह हुआ है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ। दक्ष ने प्रसूति से विवाह करके 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। एक मूर्ति नामक जो कन्या थी, उसके गर्भ से नर नारायण का जन्म हुआ। स्वधा नाम की कन्या जो थी, उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। जो सबसे छोटी पुत्री थी सती, उसका विवाह हुआ है भोले बाबा के साथ, शिव के साथ। 13 धर्म को ब्याही गई। धर्म की 13 पत्नियां कौन कौन सी हैं सुन लो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, मूर्ति ही धर्म पत्नियां। धर्म की 13 पत्नियां। एक सदा वो पितरों को ब्याही गई। जब हम तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। आपने तर्पण किया होगा गया में, आचार्य जी ने करवाया होगा, वहां करवाते हैं। हमारे यहाँ 3 तीर्थ होते हैं हमारे हाथ में, देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ। जब देवताओं को तिलांजलि देते हैं तो सीधा देते हैं ऐसे, और जब ऋषियों को देना हो भृगुस्तृप्यताम, वशिष्ठस्तृप्यताम, मरीचिस्तृप्यताम, ये तर्पण विधि है, वो हम इस तीर्थ से, ये तीर्थ है, ये है ऋषि तीर्थ। और पितरों को जब जल देते हैं तो अंगूठे के बगल से पितरों का नाम ले लेकर। तो ऐसा ये तीर्थ बताया गया है महाराज। तो स्वधा जो थी उसका विवाह पितरों के साथ हुआ, और स्वाहा अग्नि के साथ गाई गई। तभी तो जब हम यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं। यहाँ भी यज्ञ होगा 26 तारीख को, खूब आनंद आएगा। सबसे बेटी जो छोटी बेटी थी सती, उसका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। सती के पिता ने एक यज्ञ किया जिसमें सती ने अपने पति शिव भगवान जी का अपमान देखा, सहन नहीं हुआ, तो योगाग्नि प्रकट की और अयोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। विदुर जी चौंक गए, महाराज ऐसा क्या हुआ? बेटी तो पिता के लिए बहुत दुलारी होती है, और बेटी ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर को कैसे नष्ट कर लिया? मैत्री मुनि जी कहते हैं, सुनो, दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो दक्ष को अभिमान आ गया। एक अभिनंदन समारोह रखा गया, उसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी आए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं ना, तो थोड़े भोले बाबा का तो प्रसंग सुनना ही चाहिए। दक्ष को अभिमान हो गया, समारोह हुआ, सारे देवी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, सभी बैठे। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो जब सभा में प्रवेश करेगा तो ये देखेगा कि कितने लोग खड़े हैं, ये नहीं दिखेगा, कितने लोग बैठे रह गए हैं वो देखेगा। तो सारे देवताओं ने उसका अभिवादन किया, सारे खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने कहा तो मेरा बेटा है। विष्णु भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि बोले तो मेरा पोता है। लेकिन भोले बाबा भी खड़े नहीं हुए, और भोले बाबा तो ध्यान में बैठे थे, क्योंकि भोले बाबा अगर 2 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ जाते हैं तो उनकी ध्यान समाधि लग जाती है। ध्यान में बैठे रहे तो पता नहीं चला। दक्ष जब आया तो देखा सारे खड़े हैं, लेकिन ये 3 खड़े नहीं हुए। चलो ब्रह्मा जी पिताजी हैं, विष्णु जी भी त्रिलोकनाथ हैं, बाबा लगते हैं, नहीं खड़े हुए। लेकिन ये भोला, ये अवघड़दानी, इसको तो खड़ा होना चाहिए, तो मेरा दामाद है, मैंने इसको अपनी बेटी दी। क्रोध में भर गया, आग बबूला हो गया। आते ही सबसे पहले संबोधन नहीं करते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले बोला जाता है आए हैं, अब ये हमारे सामने आपको संबोधन करेंगे। स्वागत समारोह होता है ना, अपने यहाँ भी होता होगा, कोई सभासद आते हैं, चुने जाते हैं ना। दक्ष को भी प्रजापति बनाया गया था, तो जैसे कोई स्वागत समारोह किया जाता है कि इनको सभासद बनाया गया है तो अभी इनका स्वागत होगा, तो ऐसे ही दक्ष का स्वागत था। लेकिन आते ही उसने सबसे पहले माइक पकड़ लिया और आते ही कहा, महाराज सभ्य समाज में कोई एक भी असभ्य आ जाए तो
महाराज व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाती है। सब देखने लगे महाराज इसमें असभ्य कौन आ गया, ऐसा कौन आ गया, यहाँ तो सभी देवता हैं। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, ये देखो इधर ये भोले बाबा बैठा हुआ है। नहीं, इसको लौकिक कुछ ज्ञान ही नहीं, भूत प्रेतों में रहता है, मृग छाल लपेटे हुए रहता है। इसको कुछ ज्ञान होता तो बताता, लौकिक ज्ञान है ही नहीं इसको, कब कहाँ क्या करना चाहिए। आप सब भोले बाबा को, भोले बाबा की भी समाधि क्या हो गया भाई। बोले सब खड़े हो गए, इसको लौकिक ज्ञान ही नहीं है, कैसे खड़े हो गए, ये कैसे स्वागत समारोह में क्या जाने इसका। सभ्य समाजों में रहे तब तो इसको सभ्यता है, सभ्य समाज में रहता ही नहीं है, भूत प्रेत की टोली में रहता है, हमेशा भांग की नशा में रहता है। भोले बाबा सुन रहे थे, अब शब्द बोलता रहा, नंदी से रहा नहीं गया, खड़े होने लगे। भोले बाबा ने कहा बैठ जाओ। बोले क्यों, देखो बुरा भला कह रहा है, गाली दे रहा है आपको। बोला भाई ससुराल की गाली तो अच्छे अच्छों को खानी पड़ती है, मुझे शादी में नहीं मिली थी तो बाद में खा रहा हूँ, बैठ जाओ। कहते कहते महाराज जब इतना क्रोध बढ़ गया और बोला आज के बाद कोई भी किसी भी यज्ञ में भोले को स्थान नहीं देगा, इस शिव को कोई स्थान नहीं देगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा। तब तो नंदी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा हे दक्ष, जब से तू आया तब से बकरे की तरह बक 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 किए जा रहा है, मैं करता जा रहा है, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरा मुख जो है वो बकरे का हो जा रहा है। भृगु जी खड़े थे, वो खड़े हो गए, हे नंदी, ससुर दामाद के बीच में तू बोलने वाला कौन होता है, मैं तुम्हें साफ देता हूं जो भोले बाबा के गण है सब पाखंडी हो जाए। भोले बाबा के सारे गण खड़े हो गए, हे भृगु तुमने हमें पाखंडी कैसे कहा, हम कहते हैं तुम्हारे जैसे ब्राह्मण जो हैं घर घर के भिखमंगे हो जाए। अब तो हमारा सापा सापी होने लगे। भोले बाबा ने सोचा हमारा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो स्वागत समारोह है या साप समारोह हो गया। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर, भोले बाबा सब में समर्थ हैं। भोले बाबा ने कहा ये सब का कारण मैं हूं, अपने गणों को लिया साथ में, वापस घर चले आए, कुछ नहीं कहा। आकर के घर में निश्चिंत होकर मस्ती भजन करते हैं। और आप विचार करो, बोलो राधे राधे, अगर कहीं कोई व्यक्ति ससुराल जाए और ससुराल में उसका अपमान हो जाए, वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहेगा क्या? वहां की जितनी भड़ास भरी हुई है ना अंदर, वो घर में पहुंचते अपने पत्नी पे ही उतारेगा। तुम्हारे घर के यथम है, वहां इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ, इनको बोलने की तमीज आज से मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन भोले बाबा इतने सामर्थ्यवान, एक शब्द भी नहीं कहा। यहीं से पता चलती कि भोले बाबा बहुत भोले हैं, सहन से। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है, करने ना करने सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी शांत। लेकिन दक्ष को इतने में भी शांति नहीं मिली। उसने दोबारा से एक आयोजन किया हरिद्वार में, कनखल में दूसरा आयोजन किया गया। बोले अब की बार सबको बुलाएंगे लेकिन शिव को नहीं बुलाएंगे। सबको बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन भोले बाबा को नहीं दिया गया। जहां भोले बाबा नहीं गए वहां भगवान विष्णु भी नहीं जाते। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो मोही सपनों नहीं पावा, सो नर मोही सपनों नहीं पावा। जो भगवान शिव का द्रोही है वो भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो विष्णु नहीं गए, जहां विष्णु नहीं जाएंगे वहां ब्रह्मा भी नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए, सारे देवता जा रहे हैं यज्ञ के लिए, सब जा रहे थे। पूरा आकाश मंडल खाली है, लेकिन जा कहां रहे हैं? कैलाश पर्वत से। अब आप विचार करो, पूरा भूमंडल खाली है, कहीं से भी चले जाते, लेकिन देवताओं को पता है कि कैलाश से चलो, क्योंकि सती को बुलाया नहीं गया, भोले बाबा को बुलाया नहीं गया। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हमारी जिनसे अनबन ना हो और उनको पता चल जाए इनके पड़ोस में, होते हैं ना कभी कभी, पड़ोसी के यहाँ हमारे आयोजन है और हमारे पड़ोसी को बुलाया नहीं है, तो जानबूझकर वो क्या काम करेंगे कि चप्पल जो है वो पड़ोसी के यहाँ ही उतारेंगे और वहां बोलेंगे भैया आपको बुलाया नहीं क्या? जानते हैं नहीं बुलाया है, लेकिन फिर भी अब वो क्या कहे, नहीं बुलाया नहीं, अरे चलो हम भी आते हैं, अभी आएंगे, कहना पड़ता, जानते हैं। तो ऐसे ही देवता लोग कर रहे हैं। पूरा भूमंडल खाली है, आकाश मंडल खाली है, लेकिन जाएंगे तो कैलाश से ही। और जब जा रहे थे, और ऐसे नहीं जा रहे थे, जा रहे थे गाना गाते हैं,
सती जी ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, पधुन समेत चले सुर सरवा, वधुन समेत चले सुरवा, पूछो तब शिव कहो बखानी, पूछो शिव शिव कहो बखानी, पिता जाग्य सुन कछु हरसानी, पिता के सुन कछु हरसानी, जो महेश मोहि आयस देहि, जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस एहि, कछु दिन जाय रहो बिसरे, कछु दिन जाई रहूं मिस एहि, कछु दिन जाय रहो बिसरे, सती बिलो के व्योम विमाना। सती बिलो के व्योम विमाना, सती जी ने देखा कि विमान पर विमान जा रहे हैं, सभी देवता जा रहे हैं। सती जी ने कहा, आज कोई कुंभ का मेला तो लगा नहीं, जा कहाँ रहे हैं? पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, आपको नहीं बुलाया क्या? सबको पता है नहीं बुलाया, फिर भी बोले बुलाया तो होगा, लेकिन मेरे भोले बाबा तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, समाधि टूटे तब हम आए, जो महेश मोहि आयस दे, तब आएंगे। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और बेटी घर में रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और जब से भोले बाबा आए थे तब से सती को ध्यान में रहते हैं भोले बाबा। और सती जी ने एक गलती भी कर ली थी, आपने राम कथा सुनी होगी कि सीता का भेष धर लिया था, तब से भगवान ने उनको अपनी माता मान लिया था भोले बाबा ने। ये भोले बाबा की ही सामर्थ्य है कि अपनी पत्नी भी अगर कहीं उनकी माता का वेश धारण कर लिया तो उसको हमेशा माता मान लिया। और हम लोग क्या करते हैं? बोलो राधे राधे। किसी की माता को अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन भोले बाबा की पत्नी ने अगर माँ का रूप धारण कर लिया है तो उनका परित्याग कर दिया है, तब से थोड़ा सा खेद भी रहता है। सम्मुख आसन दिया था भोले बाबा ने। सती ने सोचा कुछ दिन घर के रह के आऊंगी तो ठीक ठाक हो जाएगा माहौल। भोले बाबा की समाधि टूटे तब तो जाऊं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हुई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। भोले बाबा की जाकर के चरण दबाने लगी। भोले बाबा की समाधि टूटी। देवी क्या बात, आज बहुत सेवा चल रही? बोले तो मेरा पत्नी धर्म है। बोले पत्नी धर्म आजकल बहुत ज्यादा निभाया जा रहा है। फिर जब पत्नियां ज्यादा सेवा करने लग जाएं तो समझ लेना सावधान हो जाओ महाराज, कुछ ना कुछ हाँ लिस्ट तैयार हुई होगी। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने वही कहा, देवी कुछ तो बात जरूर है, क्या कारण है? कुछ इच्छा है क्या, बताओ। बोले हाँ प्रभु, इच्छा तो यही थी कि पिता भवन उत्सव परम, पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है तो जाना चाहिए। बोले कोई निमंत्रण आया है क्या? बोले आया भी होगा तो ये उबड़ खाबड़ में हमने अपना घर बना रखा है, डाकिया रास्ता भूल गया होगा। फोन फान तो तब थे नहीं, मोबाइल की फोन कर दे, डाकिया आया होगा, रास्ता भूल गया होगा। तब भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, हमें पता है कि हमें बुलाया नहीं गया है। आज भोले बाबा ने सब कुछ बताया, क्योंकि मेरी वजह से तुमको भी नहीं बुलाया। आज वो पूरी घटना भोले बाबा ने सती माता को बता दिया। अरे भोले, सती माता ने कहा अच्छा ससुर दामाद में तना तनी चल रही है और मुझे पता ही नहीं है, अगर आज भी मैं नहीं गई तो ये रिश्तेदारी समाप्त हो जाएगी। अब तो मुझे जाना चाहिए, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। वहां नहीं जाना चाहिए जहां जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, इसलिए देवी वहां मत जाओ, वहां अपमान होगा। और तुम अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सती के दो रूप हो गए, एक पति के प्रति प्रेम होता है तो रुक जाती हैं, जब पिता की याद आती है तो चल पड़ती हैं। बोले प्रभु आज्ञा दे दो, और बिना आज्ञा के जाएं कैसे, पत्नी पति बढ़ता है। भोले बाबा दोनों तरफ से सती का मरण देख रहे हैं कि अगर मैंने इनको आज्ञा नहीं दी तो पिता की याद में मर जाएंगी, और अगर मैंने इनको आज्ञा दे दी तो वहां गई और वहां मेरा अपमान देखेंगी तो मेरा अपमान ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो भी इनका मरण है। भोले बाबा अब क्या करें, तो ध्यान लगा कर बैठ गए। माता आती हैं, प्रभु मैं चली जाऊं, भगवान कुछ बोले नहीं। भोले बाबा उठ करके चल पड़ी, थोड़ी दूर जाती हैं, फिर सोचती हैं आज्ञा नहीं मिली कैसे चली जाऊं, फिर लौट करके आती हैं, प्रभु आज्ञा दे दो ना। भोले बाबा नहीं देते हैं, और जब सती जी आज्ञा लेकर के जाने लगती हैं ना, उठ करके चल देती हैं, तो भोले बाबा आंख खोल करके देख लेते हैं गई क्या, और जब देखते हैं थोड़ी दूर गई वापस आ रही तो फिर आंख बंद कर लेते हैं। 2-3 बार ऐसे किया, चौथी बार कहा माता ने, अच्छा आप कहते हो कि मैं जा नहीं सकती क्या, अब तो मैं जा ही रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। भोले बाबा बोले कुछ नहीं, देखा आपकी बार सती माता दूर काफी दूर निकल गई, लगा आपकी वापस आने वाली नहीं है। गणों को आदेश दिया जाओ सादर लेकर के जाओ, और जैसा कुछ समाचार हो मुझे बताओ। सती माता जैसे ही पहुंची अपने पिता के घर में, जो देखता है वही उनका अपमान करता है। गोस्वामी जी ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूं न सन्मानी। दक्ष ने देख करके मुख घुमा लिया, देख करके महाराज बहुत कष्ट हुआ सती को। कोई सही से मिला तो वो माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब जाता, बिलो की जरे सब गाता। कोई सती से प्रेम से नहीं मिला महाराज, दक्ष ने मुख घुमा लिया, माता ने खाली बचाव किया है। मैया मिली, अरे मैं कह रही थी कि सती के बिना यज्ञ कैसा, उसको बुलाओ, तूने बहुत अच्छा किया आ गई। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, जितने बहनें थी ना सती की वो सब बहुत मुस्कुरा रही हैं। अरे देखो सती आ गई, क्यों ना आए भाई, पिताजी की सबसे लाडली बेटी है ना, रथ भेजा होगा। एक बहन कहने लगी, अच्छा ये बताओ तुम्हारे स्वामी ने कुछ घर वर बनाया कि नहीं, ऐसे ही आकाश में रही थी। एक ने कहा रे कपड़े उपड़े पहनने लगे कि नंगा बाबा बन के डोल रहे। ऐसे वचन बोल रहे हैं जिससे कि सती को कष्ट हो। सती ने कहा, बहन अपने पिता के घर में आई हूं, ऐसा क्यों बोलते हो? कुछ लोग ऐसे ही ताने मारते हैं अपने लोग। सबसे कठिन जाति अपमाना, जब कोई अपना अपमान करता तो बहुत कष्ट होता है। सती ने किसी को कुछ नहीं कहा, सीधा यज्ञ भवन में गई, और जहां यज्ञशाला बनी थी सबका स्थान बना हुआ है, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं है। जाकर के देखा क्या, सती जाई देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। भोले बाबा का अपमान देखा कि उनका कोई भाग नहीं है, क्रोध आ गया, और कहते हैं कि मैया ने क्रोधाग्नि प्रकट की, और अस कही जोग यज्ञ तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए,
सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख संभ कर भागा। सती जी ने जाकर के वहां यज्ञशाला देखा तो सबका भाग है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। शिव का अपमान देखा तो महाराज एक योग अग्नि प्रकट की और उसी में अपने आप को स्वाहा कर दिया। नारद जी को मौका मिल गया, तुरंत पहुंच गए भोले बाबा के केवल। भोले बाबा जैसे हम वैसे तुम। बोले क्या हुआ? देखो नारद जी हैं पत्रकार पुराने जमाने के, और पत्रकारों का काम क्या होता है? खबर को चटपटी बना करके पेश करना है, तोड़ मरोड़ करके इतनी सी बात को इतना बना देते हैं। बोले क्या हुआ? बोले महाराज सती अपने पिता को मिलने गई थी यज्ञ में, तो दक्ष ने मिलना मिलाना तो दूर रहा, धक्का और मार दिया, यज्ञ कुंड में गिर करके स्वाहा हो गई। इतना सुनते ही भोले बाबा को क्रोध आ गया, एक जटा पटक दी, उससे एक वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र को आदेश दिया जाओ और दक्ष के यज्ञ को दक्ष के सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र चल पड़े, आंधी तूफान आने लगा महाराज। सारे देवता घबराए, ये क्या हो रहा है? इतना आंधी तूफान, मौसम तो ठीक है, ऐसा क्या हो गया? वीरभद्र हाहाकार करते हुए शिवगणों के साथ चल पड़े, भूत प्रेतों की टोली लेकर के पहुंच गए यज्ञशाला में। और जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया, यज्ञशाला को तोड़ मरोड़ दिया, पूरा यज्ञशाला विध्वंस कर दी महाराज। दक्ष के सिर को पकड़ा और तोड़ मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र ने कहा और किसने अपमान किया था? बोले भृगु जी महाराज। जब ये दक्ष हमें कह रहा था, गाली दे रहा था भोले बाबा को, तो ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, ऊषा जी दांत दिखा करके हंस रहे थे, तो एक ऊषा मारा तो 32 बाहर आ। यज्ञ विध्वंस कर दिया, देवता भागने लगे। वीरभद्र ने कहा पकड़ लो, कोई बिना भाग लिए कोई जा नहीं सकता, जो आया है उसको भाग मिलेगा, बिना भाग के कोई नहीं जाएगा। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ तोड़ा, सबको विध्वंस कर। सारे देवता डर परेशान होकर के भाग के भोले बाबा के पास आ गए और भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा मेरी रक्षा करो। सब रक्षा में आ गए। 2 मिनट भोले बाबा की शरणागति स्वीकार करते हैं। सब भोले बाबा की शरणा में आ गए और शरण में आकर के बोले भोले बाबा, अरे शिव बोले भंडारी, अरे शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी बाबा, आए तिहारी, आए तिहारी बाबा, आए तिहारी भोले, आए तिहारी, आए तिहारी भोले, आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की, सारी देवता लोग शरणागति प्राप्त कर। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। सिर पर गंगाधारी हो, सिर पर गंगाधारी, शरण हम आए। सिर
चंद्रमा मस्तक सोहे, कर त्रिशूल संभारी हो, कर त्रिशूल संभारी, शरण हम आए बिहारी। त्रिशूल संभारी शरण हम आए बिहारी। हाँ शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। जय हो। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कृपा करो है अवधरदानी, कृपा करो है, कृपा करो हे अवधरदानी, कृपा करो है अवधरदानी, कृपा करो है, अवधरदानी, कृपा करो है अवधरदानी, कृपा करो हे अवधरदानी, शरण हम आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। हर हर महादेव। सब देवता लोग भोले बाबा की शरण में आ गए। हम कहने लगे हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले भाग लेने गया था मैं यज्ञ में, भाग तो मिला नहीं, अंग भंग और नष्ट भ्रष्ट हो गए। बोले मैं क्या करूं? बोले चलो यज्ञ करवाओ। भोले बाबा तो औढ़दानी है, आ गए। बोले यज्ञ करो। स्तुति सुन करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की चलो यज्ञ करो, मैं नाराज नहीं हूं। बोले यज्ञ तो करूं तो जरूर, लेकिन यजमान ही नहीं है। लेकिन यजमान बुलाओ। बोले यजमान नहीं है। कहाँ गए? बोले उनका तो अपने ससुर की प्लास्टिक सर्जरी कर दी भोले बाबा ने, बकरे का मुख लगा दी। ये प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले भोले बाबा ने ही किया था, अपने ससुर का और अपने बेटे गणेश का। उसके बाद डॉक्टरों ने किया ये काम जो आज चल रहा है। अब भोले बाबा ने उनको तो मुख लगा दिया बकरे का। बोले आप यज्ञ करो। बोले आचार्य जी की दाढ़ी नहीं है इसलिए शर्मा रहे हैं। तो बकरे की जो दाढ़ी थी वो नोच करके भोले बाबा ने आचार्य जी को लगा दी। वो फ्रेंच कट आजकल चली है ना, बोलो राधे राधे। बोले बाबा की दी। पूछा जी के दांत नहीं है तो बोले कोई बात नहीं, बोलो सत्तू पी करके भजन करा। तो बोल और सुल्फा भी फ्री, बोलो राधे राधे। हाँ सारी व्यवस्था है, बस करना क्या है, बस खाली बोल बम सब। भोले बाबा ने कहा यज्ञ करो। स्तुति गाई, दक्षिणे भोले बाबा नॉर्मल हुई, यज्ञ संपन्न करवाया। बोले जब मेरा भाग ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, जो यज्ञ से बाहर निकलेगा, जो गिरेगा वो तुम्हें मिलेगा। भगवान भोले बाबा ने कहा जोई राम सोई राम, जो मिल जाए वही ठीक। इस प्रकार से भोले बाबा ने यज्ञ संपन्न कराया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन सती चरित्र के प्रसाद भोले बाबा ने जो प्रियव्रत, जो मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके छोटे पुत्र जो उत्तानपाद हैं, उनका चरित्र सुनाया है। उत्तानपाद कौन है इसको सुने। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद सभी जीव उत्तानपाद, हम सब उत्तानपाद।
अत ऊर्ध्व पादो यशसा उत्तान पादो, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे। और माँ के गर्भ में हर व्यक्ति ऐसे ही होता है, पैर ऊपर सिर नीचे, या जिसकी पद प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा हो वही उत्तान पाद। ये ही उत्तान पाद की दो रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। हम सबकी दो पत्नियां, एक सुमति और एक कुमति, दो है ना। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निकाल। सुमति और कुमति में अंतर क्या है? ये दोनों ब्रह्मा जी की पत्नी है, लेकिन कोई कुमति को नहीं चाहता ना, सब सुमति को चाहते हैं, सब सुमति चाहते हैं। एक बार दोनों बहनें एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले पिताजी मेरे साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। कुमति ने कहा मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं क्या, मैं अच्छी नहीं लगती हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो दोनों अच्छी लगती हो। बोले ऐसे नहीं, प्रमाण से बताओ। बोले ठीक है। बोले तुम दोनों एक काम करो, चल के बताओ। सुमति पहले गई, थोड़ी दूर गई और वापस आ गई, बैठ गई। फिर कुमति चल के गई, बोले तुम चल के दिखाओ। कुमति भी गई, थोड़ी दूर वापस आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा हो गया फैसला। क्या? बोले सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, मुझे दोनों अच्छी लगती हैं, सुमति आते हुए और कुमति जाते हुए। इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर, और जहां सुमति, सुमति माने सुंदर मत, शास्त्रमति के हिसाब से जो चलेगा उसी सुमति है, वही उसी की पत्नी सुमति है। जो शास्त्र के मत से चलेगा उसका पुत्र होगा ध्रुव। जो मनमानी आचरण, कुमति मतलब मनमानी आचरण, जो हमें अच्छा लगे वही करेंगे, उसका फल तो उत्तम हो सकता है। उसका बेटा, कुमति का बेटा कौन है? सुरुचि का बेटा कौन है? उत्तम। और सुनीति का बेटा है ध्रुव। सुनीति माने शास्त्र की नीतियों पर चलने वाली, और सुरुचि माने जो अपनी रुचि के हिसाब से हमें खाना पीना, जो हमें अच्छा लगेगा वही खाएंगे, भले उसके बाद डॉक्टर के पास ही दौड़ लगाते रहें। बोलो राधे राधे। उत्तम तो होगा, खाते समय तो अच्छा लगता है खूब, लेकिन बाद में जब पेट में जलन होती है तब, बोलो ना राधे राधे, उस समय तो अच्छा लगता है। ये सुरुचि है, यही मत हमारी मत के लिए। लेकिन सुनीति जो शास्त्र ने, भाई शास्त्र ने विचार दिया, सादा जीवन हो तो विचार कम, हल्का खाओ, तला भुना कम खाओ, मिर्च मसाला कम खाओ, स्वस्थ रहोगे। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए चटपटा ही, चटपटा खाते हैं, फिर पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, परेशानी होती है। कोई बात नहीं, उस समय खाते समय तो खूब अच्छा लगता है, वो उत्तम है। तो उत्तम हुआ है सुरुचि को बेटा, और सुनीति का ध्रुव। सभी जानते हैं ध्रुव ने विमाता के कहने पर भगवान की उपासना की और 5 साल की आयु में भगवान प्राप्त कर लिया। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। समय अपने आबाद गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। ध्रुव जी ने 5 साल की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का बहुत सुंदर जाप किया जंगल में जाकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र है भागवत का। सुंदर जाप किया और 5 साल की आयु में ही भगवान ने ध्रुव को अपने धाम को पहुंचाया। बोले महाराज ध्रुव ने 5 साल की आयु में कैसे भगवान को प्राप्त किया? विस्तार से सुना। कहते हैं ध्रुव की माता जो है सुनीति, ध्रुव का जन्म हुआ तो अपने पिता का सुख देखा नहीं था। एक दिन वो अपने पिता से मिलने के लिए घर गया, पिता ने गोदी में बिठा लिया, तो सुरुचि ने देख लिया, तो उसने सोचा ये अगर ऐसे ही आता रहा तो ये आधे राज्य का अधिकारी हो जाएगा। तो उसने दौड़ करके आया और उसने राजा की गोदी से उतार करके नीचे पटक दिया। ध्रुव ने कहा माता हमें पता चला ये मेरे भी पिताजी हैं, और जब मेरा छोटा अनुज उत्तम बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बोले अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठना है तो तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस आसन पर बैठ सकती है। तूने एक अभागिन माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तपसाराध्य पुरुषम जाओ भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी से कुछ बन नहीं पाया, गए रोते रोते गए। तो माता सुनीति ने बहुत सुंदर
शिक्षा दी, बेटा तेरी माता ने तुझे चारों वेद सिखा दिए, जब भगवान मिल जाएंगे तो तुझे पाने की क्या जरूरत है। ध्रुव ने कहा माँ बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले जंगल में चले जाओ, भगवान वहां मिलेंगे। माँ की बात मान करके जंगल गए। जंगल जा रहे थे तो नारद जी के मन में आ गया, जा तो रहा है लेकिन जब तक गुरु ना मिले तब तक इसको भगवान कहाँ से मिलेंगे, चलो देखें। नारद जी गए और मिल गए तो नारद जी को देखकर ध्रुव ने प्रणाम किया। प्रभु देख करके नारद गदगद हो गए कि हाँ बच्चा ठीक लग रहा है, साष्टांग किया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में। बोले क्या करने? बोले भगवान को ढूंढने। कौन से भगवान? बोले विष्णु। विष्णु कौन है? यह व्याप्तम सकलम जगत, जो पूरे जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, रम रहा है, वही है विष्णु। बोले जंगल में कोई भगवान थोड़ी रहते हैं, जंगल में तो शेर भालू रहते हैं, तुम्हें नाश्ता बना करके खा जाएंगे, वापस घर चले जाओ। भी माता ने डांट क्या दिया और तुम जंगल चल पड़े। ध्रुव जी ने कहा तुम हो कौन? बोले नारद। बोले तुम नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? क्योंकि जिसको नारद मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं, और तुम मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते। सुन करके नारद जी बहुत गदगद हो गए। बच्चा अच्छा लगता है, फिर क्या था, उसको अपना शिष्य बना लिया। पहले गुरु ऐसे ही मंत्र नहीं देते थे, आजकल तो मंत्र माइक में ही बट जाते हैं हमारे। पहले शिष्यों को ठोक पीट करके देते थे। गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। अब आजकल तो गुरु ऐसे घर घर घूम रहे हैं हमारा, गलिन गलिन गुरुजू ही फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा देव। बोलो राधे। हाँ, ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होने वाला। गुरु की बहुत नहीं, गुरु ऐसे किसी को दीक्षा भी नहीं देते थे, बहुत ठोक पीट के बहुत सेवा करवाते थे तब दीक्षा देते थे। आजकल तो देखते हैं कौन बढ़िया माल वाला है, जरा देख लो, उसी को अपना शिष्य बना लो, क्योंकि आश्रम वही चलाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसे ही होता है। हाँ, गुरु जो शिष्य का कल्याण करे वो गुरु। भोले भोले महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, और कहा जाओ मधुबन में जाकर के इसका जाप करो। ध्रुव जी चले गए और उस मंत्र का जाप करने लगे। कौन सा मंत्र है? और 2 मिनट हम भी इस महामंत्र का जाप करते हैं, और 3 ही महीने 5 महीने में इस मंत्र के प्रभाव से ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया और जाप करने लगे। जाकर के मधुबन में यमुना जी का जलपान किया और भगवान का ध्यान करके जाप करने लगे। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करने लगे। नियम ले लिया पहले मास का, तिरात्रांते तिरात्रांतरे कपित्थ बदराशनः। 1 महीने का नियम लिया कि 3 दिन में कुछ फल खा लेते हैं और अकाट्य जप करते हैं। कौन सा? यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप कर रहे थे, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, नियम चेंज हो गया। द्वितीयम चाट धामासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने। 6ठे दिन में
कोई पत्ता गिर जाता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, उसको खा लेते हैं 6 दिन में एक बार, और यही जाप करते हैं। 2 महीने का नियम पूरा हुआ, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, नियम चेंज कर दिया। तृतीयम चानयन मासम, 9 में हनी, 9 दिन में एक बार खाली जल पी लेते हैं, जल पी करके भजन करते हैं। चौथा मास प्रारंभ हुआ, नियम चेंज हो गया। चतुर्थम वही मासम, द्वादशे हनी, 12 दिन में अब खाना पीना सब बंद कर दिया, खाली वायु पीते हैं, वायु का पान कर लेते हैं और जाप करते हैं। तब कहते हैं भगवान, इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान मिले, लेकिन जाप नहीं छोड़ा, यही जाप करें। कौन सा? 2 मिनट सभी गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करने से 5वां महीना प्राप्त हुआ, नियम चेंज कर दिया, अब तो खाना पीना सब बंद किया और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। 5वें मासे अनुप्राप्ति जित श्वासो निर्वात्मजः, 5वें महीने में उन्होंने प्राणायाम के बल पर श्वास की गति को रोक दिया। भगवान का श्वास ध्रुव से मिल गया। जब भगवान की श्वास और ध्रुव की श्वास रुक गई, तो ध्रुव की श्वास रुकी हुई थी तो भगवान की भी श्वास रुक गई। प्राणायाम चढ़ा दिया, और जब भगवान की श्वास रुक जाए तो सभी का श्वास रुक जाता है। सारे देवता घबराए, महाराज जी मेरे प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं? सारे देवता भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु मेरा रहना मुश्किल हो रहा है देवलोक में, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरा नन्हा सा भगत मेरे ध्यान में बैठा हुआ है, उसकी श्वास मेरी श्वास में मिल गई, उसने प्राणायाम के द्वारा अपने को रोक रखा, तो मेरी श्वास रुक गई है। सारे देवता कहने प्रभु जल्दी जाओ उसको दर्शन दो। बोले आप दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाओ। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और सीधा पहुंच गए, लेकिन ध्रुव जी तो ध्यान में खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। जाप चल रहा है, आंख बंद है, आगे सामने भगवान खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त की भी प्रतीक्षा भगवान करते हैं। महाराज भगवान ने सोचा कि ये आंख ऐसे खोलने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन उनके हृदय में कर रहे थे। भगवान ने अंदर की झांकी को तिरोहित किया, गायब कर दिया कि उसी समय ध्रुव ने अपने आंख खोल दी चटपटा कर। तो आंख खोली तो देखा क्या कि जो झांकी अंदर देख रहा था वही बाहर दर्शन आ गई। भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी मुस्कुराए कि ध्रुव ने सोचा महाराज मैया ने ये तो बता दिया भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो करना क्या चाहिए? हमने सुना पूजा करनी चाहिए, तो ना मेरे पास पूजा की सामग्री है और ना मुझे ज्ञान है, मैं करूँ क्या? तो इसलिए सोच सोच के मुस्कुरा रहे। भगवान उसको देखकर मुस्कुरा रहे। देखो छोटा सा नन्हा सा बालक मुझे पाने के लिए एक विमाता के कहने पर घर परिवार छोड़ दिए, छोटा, इसलिए भगवान मुस्कुराए। और जब भगवान मुस्कुराए तो देवता भी मुस्कुराए, सारे लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने समझा मेरा भक्त जो है वो थोड़ा सा संकोच कर रहा है, क्या करें, कुछ ज्ञान है नहीं। भगवान को दया आ गई और भगवान ने क्या किया, अपना पांचजन्य नाम का शंख जो था उसके गाल से छुआ दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममेन कमुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे ही शंख सुना महाराज स्पर्श किया कि महाराज ध्रुव को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान तो मूक को भी, गूंगे को वाचाल बना देते हैं,
लंगड़े को आकाश पहुंचा देते हैं महाराज। जैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान हुआ 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। 12 अक्षर मंत्र दिया था नारद जी ने, इसलिए 12 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान की स्तुति गाने लगे। क्या कहते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी सोई हुई थी, लेकिन आपने कृपा करके मेरी वाणी को जगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंदर आप ही प्रविष्ट होकर के मम वाच मिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी के रूप में आप ही बोलते हैं प्रभु। इस प्रकार से स्तुति सुनकर के भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं अरे मैं क्या मांगूं जब मेरा सब कुछ भार तुम्ही में परमात्मन। अरे मैं क्या मांगूं प्रभु जब सब भार आपके हाथ में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो। बोले नहीं महाराज, पहले बहुत इच्छा थी मांगने की, लेकिन अब मांगने की इच्छा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पत प्रीति सरिस सो वही। पहले बहुत वासनाएं थी, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, लेकिन आपके दर्शन के बाद सारी वासनाएं खत्म हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कहीं ये छूट हम आप लोगों को मिल जाए तो मांगने की देर लगाएंगे, कुछ कमी रखेंगे मांगने? अगर कोई को भगवान मिल जाए कि कुछ मांग लो, क्या मांगोगे पता है? मांगने में कमी नहीं लगाएगा। एक कलयुगी भक्त की कहानी है, सुना देते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार एक भगत राज जो थे वो नारद जी को मिल गए। नारद जी इनसे कहा भैया ये बताओ महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? बोले वैसे भोले बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज्यादा मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है पुष्कर में। फिर क्या था, वो पुष्कर चला गया ब्रह्मा जी के मंदिर में 3 महीने घोर तप किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की इच्छा थी, सो हो गया, अब कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं, तुम सोचते होंगे कि भोले बाबा ही वरदान देते हैं, विष्णु ही वरदान देने वाले हैं। अरे मैं भी विधाता हूँ, मांग कर तो देखो। और तुमने 3 महीने वरदान तप किया है, तुम एक नहीं 3 वरदान मांगो। बोले महाराज जब देना ही चाहते हो तो दे दो, नहीं मानते तो दे दो। बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरा कोई घर नहीं है, घर हो जाए। हम लोगों की यही इच्छा होती है। भगवान कहते हैं मांगने के लिए तो लिस्ट तैयार नहीं हुई, बड़ा भारी का रजिस्टर आएगा, शायद वो भी छोटा पड़ जाए मांगने के लिए। बोले महाराज घर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ, घर हो गया। बोले घर तो हो गया, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी भी हो जाए। बोले जाओ शादी हो जाएगी, शादी हो गई। 2 वरदान दे दिए। बोले तीसरा वरदान? बोले जब चाहूं तब 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बड़ा होशियार भगत है ये, तो अभी की तो मांग ही रहा है, आगे का पहले बुकिंग करा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, वरदान दिया। भगत राज घर में रहने लगे। घर शहर से दूर था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। आवाज लगा ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए। बोले देखो घर इतना बड़ा हो गया है, दिन भर हम झाड़ू पोछे में ही लगे रहते हैं, एक काम करो 2-4 नौकर भी दे दो। 2-4 नौकर हो गए। बोले जब नौकर हो गए तो एक काम करो 2-4 गाड़ियां भी दे दो, शहर से दूर है घर, पैदल जाने में दिक्कत होती। बोले बाबा, ब्रह्मा जी ने कहा था थास्तु, नौकर भी गाड़ी भी। बोले तीसरा? बोले तीसरा जब चाहो तब 3 वरदान फिर मांगना। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा होशियार भगत है महाराज, अभी की मांगता है, आगे का रिजर्वेशन पहले ही करा लेता। 3। अब महाराज घर में रहने लगा, आनंद से रह रहा था। एक दिन बेमौसम की बरसात हुई, बढ़िया डिस्टेम्पर करवाया था घर पे, सो धुल गया।
आवाज लगाई, हे ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए, बोले पहले बरसात बंद करो, दुनिया में बाढ़ आए तो आती रहे कि मेरे घर पर कभी बरसात नहीं होनी चाहिए, बरसात बंद कर दिया। बोले दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि दुनिया में बाढ़ आए तो आता रहे। पहला वरदान ये दे दो कि ये बारिश बंद करो, और दूसरा वरदान ये दे दो कि दुनिया में बाढ़ आए तो आती रहे, मेरे घर पर बारिश ना हो। बोले तीसरा वरदान, बोले जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने बड़े चक्कर में महाराज, अभी की तो मांगता है, आगे की पहले ही बुकिंग करा लेता। अब बेमौसम बरसात हुई थी महाराज, तो भगत राज को हो गया सर्दी जुकाम खांसी। खांसी ठीक ना हुए महाराज तो बुलाए लिया ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी यहाँ। बोले क्या हुआ? बोले काम करो, पहले मेरी खांसी ठीक करो, सर्दी जुकाम ठीक करो। अब जब व्यक्ति का सर्दी जुकाम ब्रह्मा जी ठीक करने लगे तो इन डॉक्टरों का क्या होगा महाराज? बोलो राधे राधे। बोले ठीक है तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि दुनिया रोग से मरे तो मरती रहे, मेरे अंदर कोई रोग ना लगे। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान, बोले जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसा भगत तो पहली बार मिला जो अभी की मांगता है और बाद पहले ही आगे की बुकिंग पहले ही कर लेता। अब तो महाराज नाक पे मक्खी बैठ जाए तो आओ ब्रह्मा जी, दिन में 10 बार बुलाता है। ब्रह्मा जी थक गए, हार गए, दौड़ करके भगवान के पास गए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। बोलो क्या हुआ? बोले एक कलयुगी भगत के चक्कर में पड़ गया, जब देखो तब बुला लेता है। महाराज मेरी प्रार्थना सुन लो जल्दी से, नहीं तो अगर उसने कहीं बुला लिया तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त हैं, जरा सोच समझ करके इनसे कुछ लिया करो। अगर ये 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं तो समझ लेना है कि 100 करोड़ की मांग करेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ ये 20 आने की अगरबत्ती सुलगाएंगे तो 20 करोड़ की मांग करेंगे। उनका प्रसाद लेने से पहले सोच समझ लिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब की बार तो रक्षा करो। इतने में भगत राज को कोई काम पड़ा, आवाज लगा दी, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी खड़े, हाँ भैया क्या चाहिए? इतने में भगवान ने सरस्वती को आदेश दिया जाओ और भगत राज की जिह्वा पर आसीन हो जाए। सरस्वती आई, भगत राज की जिह्वा पर आसीन हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोले एक काम करो, पहले तो मुझे भक्ति का वरदान दे दो, मेरे जीवन में भक्ति आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, भक्ति ले ले, प्रीति ले ले। तीसरा? ब्रह्मा जी डर रहे थे कहीं फिर ना मांग ले। फिर उसने कहा महाराज अब की बार एक वरदान ये दे दो, तीसरा ये वरदान दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तू चाहे भक्ति ले चाहे मुक्ति ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। तो ऐसे कलयुगी भक्त होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं ध्रुव जी से कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, लेकिन कुछ मांगा ही नहीं। जो भगवान पाले फिर उसको मांगने की क्या इच्छा रह जाए हमारा। लेकिन भगवान की शरण में जो जिस कामना से जाता है भगवान उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज राज्य की कामना से गए थे, इसलिए भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष तक इस धराधाम पर राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने इस धराधाम पर राज्य किया और अंत में मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके परम धाम को प्राप्त हुए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में अनेक राजा हुए हैं। एक राजा हुए अंग, उनका बेटा हुआ वैन, बड़ा दुष्ट हुआ। वैन को जब राजा बनाया गया, महाराज राजा बन गया, अंग अपने ही राज्य में छुप छुप करके रहने लगे। तो वैन ने क्या किया, डिम डिम घोष करा दिया कि यहाँ कोई यज्ञ नहीं, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पाठ करेगा, पूजा करेगा। अगर किसी को कुछ करना है तो बैनाय स्वाहा बैनाय नमः का जाप करो, भगवान का भजन नहीं होगा। ऋषियों ने समझाया, उसको डांटा तो कहते हैं उसका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। ऋषियों ने कहा हम तो समझाने आए थे, लेकिन ये तो बहन का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, अब राजा कौन बने? तो कहते हैं उसी शरीर को, उसके शरीर को मंथन किया गया तो उसके शरीर से पहले एक निषाद पैदा हुआ और उसके बाद उसके शरीर से मथने से पैदा हुए पृथु महाराज। बोलो पृथु महाराज की जय। पहले ये
जो पृथ्वी है ये वसुंधरा थी, उबड़ खाबड़ थी। पृथ्वी ने इसका दोहन किया, पृथ्वी जी ने इसको समतल बनाया, तो इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। बोले पृथ्वी मैया की जय। तो इन्हीं पृथ्वी जी महाराज के वंश में आगे एक राजा हुए प्राचीन बरही, जिन्होंने वेद को प्रमाण मान करके पशुओं का वध किया करते थे। नारद जी ने आकर के उनको समझाया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बड़ी सुंदर शिक्षा दी। इन्हीं के चरित्र आगे राजा हुए भरत। भरत चरित्र सभी जानते हैं। महाराज इन्हीं आगे इन्हीं के वंश में हुए हैं। चतुर्थ स्कंद में नारद जी ने प्रचेता गणों को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। यहीं पर चतुर्थ स्कंद पूर्ण होता है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। कथा बहुत खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, समय इतनी तेज भागता है ना कि हम सोच नहीं पाते। कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आगे पंचम स्कंद में प्रिय व्रत का चरित्र है। प्रिय व्रत माने प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने संकल्प, अच्छा संकल्प होना चाहिए। प्रिय व्रत ने इन्होंने संकल्प लिया कि हम रात्रि होने नहीं देंगे, क्योंकि रात्रि हो जाती है सब लोग खर्राटे भर करके सोते हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे प्रिय व्रत, इस संसार की कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सब कुछ का उपयोग करना हमें ठीक से आना चाहिए। पर हमें उपयोग करना आता नहीं है और हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं। अब आप विचार करो कि हमारे घर में रसोई घर में नमक रहता है ना। एक दिन आपने सब्जी में नमक नहीं डाला तो लोगों ने बहुत डांटा, काहे लो सारी सब्जी का स्वाद ही खराब कर दिया, नमक ही नहीं है इसमें, नमक के बिना सब्जी कैसी। दूसरे दिन आपने क्या किया, बहुत ध्यान रहा कि आज भूलेंगे नहीं, तो एक की जगह 2 बार नमक डाल दिया, तो सब्जी का फिर स्वाद गड़बड़ हो गया। लोगों ने कहा हमारा देखो नमक ही नमक कर दिया। एक दिन जल्दीबाजी में क्या था कि खीर बना रहे थे, तो चीनी की जगह नमक डाल दिया, सारी खीर खराब हो गई। लोगों ने कहा ले तो स्वाद खराब कर दिया। अब उसने कहा कि लो ये नमक बहुत खराब चीज होती, इसको हम रखेंगे नहीं। डिब्बा उठाया और किचन से बाहर। अब ये बताओ नमक खराब है कि हमारी बुद्धि खराब है? बोलो राधे राधे। उसका ठीक से प्रयोग करना नहीं आता। प्रयोग करना आ जाए तो वही चीज सुंदर है। इसलिए रात्रि बनाई है प्रियव्रत मैंने लोगों को विश्राम के लिए, क्योंकि लोग दिन भर काम करके थक जाते हैं, रात्रि में विश्राम करके जब सुबह उठते हैं तो तरोताजा होकर के, इसलिए रात्रि का बहुत महत्व है। प्रियव्रत समझ गए और शांत हुए। 7 द्वीपों को रचना कर दी थी प्रियव्रत ने। महाराज ज्योतिर्मय का निर्माण किया था रथ का। प्रियव्रत को समझाया। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में एक बेटा हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के हुए भरत। भरत जी के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की जय। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, 3 भरत। एक शकुंतलानंदन भरत, एक राम जी के छोटे भैया भरत, और एक जड़ भरत। एक है ज्ञानी भरत, एक है कर्म योगी, एक है ज्ञान योगी, और एक है भक्ति योगी। भक्ति योगी भरत कौन है? राम जी के छोटे भैया। और कर्मयोगी भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। और ज्ञान योगी जड़ भरत, भागवत जी के भरत, जिन्होंने रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। और कहते हैं इन्होंने भवाटवी का वर्णन किया, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। भरत जी महाराज बहुत भगवान के भक्त थे, सबसे बड़े बेटा थे ऋषभदेव के। इनको राज्याभिषेक कर दिया, राजगद्दी पर बिठा तो दिया, राजा बन गए।